ये जो धर्म है वास्तव में ये प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के रूप में स्थापित हुए थे। कारण क्या था कि प्राचीन समय में जो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो आपका धार्मिक धार्मिक जो कर्मकांड था, इस कर्मकांड से पूरे समाज में बहुत ही कठोरता उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक, जो लोग हैं उस जकड़न से बाहर आना चाहते थे। वास्तव में ये जो याज्ञिक कर्मकांड है, ये आपके द्विज जाति के लोग करते थे, बाकी जो लोग हैं ठीक वे इससे वंचित थे। तो ध्यान रखिएगा, उनको भी चाहिए था अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए धार्मिक क्षेत्र में। तो उन्होंने जैसे ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो उन्होंने उन धर्मों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों धर्म हैं, इन दोनों धर्म ने अपने तत्कालिक समय में, ठीक है, वहाँ पर के जो परिवेश है, चाहे धार्मिक परिवेश, ध्यान रखिएगा उस समय समाज में बहुत ही ज़्यादा जकड़न था। जकड़न का मतलब वर्ण व्यवस्था जो शिफ्ट कर चुकी थी जाति व्यवस्था में। ठीक, वर्ण का आधार था कर्म और जाति का आधार हो गया जन्म। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जन्म के कारण, ठीक, जो जाति व्यवस्था थी, इस जाति व्यवस्था में बहुत सारे दोष थे। तो इन दोषों के कारण तत्कालिक समाज में, ध्यान रखिएगा, ठीक, वैदिक कर्मकांड में बहुत सारे लोग जो है या बहुत सारे वर्ग वो हिस्सा नहीं ले पाते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नवीन धर्म, अर्थात नवीन धर्म का मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण वही कारण है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। पहला कारण है वैदिक धर्म की जटिलता। ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म क्या है? बहुत सारे कर्मकांड है, यहाँ तक कि उन्हीं वेद के, ध्यान रखिएगा, वेदों का, ठीक, बाद में बहुत सारे और साहित्य आए हैं, उन्हीं साहित्य में वेदों का, जैसे मुंडक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में, ठीक, आपको कहा गया है कि जो यज्ञ है, वो यज्ञ जो है टूटी हुई नाव के समान है, अर्थात वो पूरी तरीके से पार नहीं लगाएगा। अर्थात वो याज्ञिक कर्मकांड की वो भी आलोचना कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वैदिक धर्म की जटिलता। ठीक, तत्कालिक समय में वैदिक धर्म ने समाज में इतना बड़ा, ठीक, गैप उत्पन्न कर दिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो ऐसे वर्ग हो जाएंगे। ऐसा वर्ग हो जाएगा, एक ऐसा वर्ग जो वैदिक कर्मकांड को कर रहा है, ठीक, और ऐसा वर्ग जो वैदिक कर्मकांड को नहीं कर रहा है, अर्थात उससे वंचित वर्ग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही, ठीक, ऐसी परिस्थिति बनी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, बहुत सारे लोग उसको अपनाना प्रारंभ कर दिए। दूसरा है जाति प्रथा की जटिलता। ठीक, जाति प्रथा में अभी हमने चर्चा किया, जाति प्रथा का जो उद्भव हुआ है, ठीक, देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में आपका वर्ण व्यवस्था जो सिस्टम था वो चल रहा था, जाति व्यवस्था नहीं बदला था। ठीक, अर्थात वर्ण व्यवस्था था उस समय, वर्ण व्यवस्था किस में बदल गया? जाति में। ठीक, अर्थात आधार बदल गया। वर्ण व्यवस्था का आधार हमारा होता है, ठीक, कर्म। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कर्म से ही अपने वर्ण पे शिफ्ट कर सकता है। अर्थात एक ही व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए उसका पिता है किसी एक वर्ण में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका पुत्र जो है उसी वर्ण में रहे। अगर वो दूसरा कार्य करेगा तो उसका वर्ण दूसरा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, लेकिन जाति व्यवस्था जो बाद में उसी का बदला हुआ रूप है, ठीक, वो जन्म पे आधारित थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगला है वैदिक ग्रंथ की कठिन भाषा। कठिन भाषा का मतलब है संस्कृत भाषा। ध्यान रखिएगा, तत्कालिक समय में संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो वैदिक जो ग्रंथ हैं, ठीक, उन ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से संस्कृत में हुई थी। ठीक, और वेद कौन पढ़ेंगे? वही ब्राह्मण पढ़ेंगे, वही क्षत्रिय पढ़ेंगे, वही वैश्य पढ़ेंगे। ठीक, बाकी वर्ग जो है शूद्र, ठीक, और जो सेवक जातियां हैं वो नहीं पढ़ती थी। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जो साहित्य है वो एक निश्चित वर्ग के पास ही सिमट के रह गया। ठीक, और उसकी भाषा भी इतनी जटिल थी कि बिना, ठीक, सामने वाले अर्थात बिना गुरु के वो ज्ञान मुश्किल था। अगला है नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अब लोहे का आविष्कार हो चुका था। लोहे का आविष्कार ने क्या किया? कृषि में क्रांति किया। ठीक, अधिक मात्रा में अब क्या होने लगे? ठीक, अन्न का उत्पादन होने लगा। जो बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि में भी हल के माध्यम से, जिसमें लोहे लगे होते थे, उन हलों के माध्यम से जुताई हो रही थी और ज्यादा मात्रा में, ठीक, अन्न का उत्पादन हो रहा था। तो ऐसे हुआ एक्सपेंशन, अर्थात अब हर वर्ग के पास क्या हो गया? धन आ गया, पैसा आ गया। ठीक, तो इन व्यवस्थाओं के पास ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी से क्या हुआ? ये व्यापारी वर्ग बने, व्यापारी, ठीक, व्यापारी वर्ग बने। अब बाद में हम ये जानते हैं कि जो जैन धर्म के लोग हैं, ठीक, ये जैन धर्म के लोग अधिकतर कौन थे? व्यापारी लोग थे। ठीक, जैन धर्म के लोग कौन थे? व्यापारी लोग थे। ठीक, इन्होंने ही, ध्यान रखिए, इन्हीं व्यापारी लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था और वर्तमान में भी आप इस चीज को वर्तमान समाज में देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में पहले ये जान लीजिए, जैन अर्थात जिन, जैन शब्द जो बना है वो जिन से बना है, और जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने, ठीक है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, दुखों के ऊपर क्या प्राप्त कर लिया है, विजय। तो जैन शब्द का अर्थ क्या हो गया, ठीक, ध्यान रखिएगा, जैन बना है जिन से, ठीक, और जिन का अर्थ होता है विजेता। चलिए अब ध्यान रखते हैं जैन धर्म के संस्थापक। देखिए जैन धर्म जो है वास्तव में, ठीक, हम कुल मिला के 24 तीर्थंकर गिनते हैं। कितने? 24। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर, जैन गुरुओं को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। किनको? जैन गुरुओं को। तो चलिए संस्थापक के रूप में हम ऋषभदेव के बारे में जानते हैं। ठीक, संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक, जैन धर्म का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। ठीक, ये जो थे ये अयोध्या के रहने वाले थे। कहाँ के? अयोध्या के। ठीक, ध्यान रखिएगा, इन्होंने उस समय में जैन धर्म का प्रचलन करवाया। तो प्रथम तीर्थंकर है ये। ठीक, प्रथम तीर्थंकर, क्लियर है? ठीक, आ जाइए अगला। ठीक, वास्तविक संस्थापक के रूप में हम किसको जानते हैं? वास्तविक संस्थापक के रूप में हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जानते हैं, जो अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। तो ध्यान रखिएगा, अगला है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जो है, ठीक, ये हमारे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, 24th। ठीक है, तीर्थंकर का अर्थ मैं बता चुका हूं। तीर्थंकर का अर्थ होता है, ठीक, जो जैन जो गुरु होते हैं, ठीक, उन्हीं को तीर्थंकर हम के नाम से हम जानते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव हो चुके हैं, ऋषभदेव। ठीक, सबको पता है। और ऋषभदेव का जो चिन्ह है, ठीक, वो सांड है। ध्यान रखिएगा, नाम ही है ऋषभ और इनका जो चिन्ह है, ठीक, जैन धर्म में जो व्यक्ति होते हैं या जो तीर्थंकर होते हैं उनका चिन्ह पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? सांड। ठीक, बुल। 23वें तीर्थंकर के बारे में, 23वां तीर्थंकर ध्यान रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं या पार्श्वनाथ कहते हैं इनको, पार्श्वनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ जो है ये वाराणसी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन, ठीक, माता का नाम वामा था। इनकी जो पत्नी थी प्रभावती। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा, ठीक, जैसे महावीर स्वामी भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और झारखंड, जो वर्तमान झारखंड है, अर्थात पहले बिहार कह सकते हैं, बिहार का जिला है गिरिडीह, वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, उस गिरिडीह जिला के सम्मेद पर्वत, सम्मेद शिखर पे जाके तपस्या की और 84 दिन के तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गए? ठीक, जैन धर्म के यति हो गया। ध्यान रखिएगा, यति कहा जाने लगा उनको भी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो पार्श्वनाथ के जो प्रणेता थे, ठीक, यानी पार्श्वनाथ को जो मानने वाले थे, या इनको, ठीक, निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। ठीक, निग्रंथ के नाम से ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ को। ठीक है, इनका हिस्ट्री पता चल चुका है। अब ध्यान रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा, तो इनका प्रतीक चिन्ह हम किसको लेंगे? इनका प्रतीक चिन्ह आएगा, ठीक, सर्प अर्थात सांप। तो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, क्या? सर्प। ठीक, आज ये 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा, ठीक, 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे हैं महावीर स्वामी। ठीक, महावीर स्वामी का जो प्रतीक था, ठीक, सिंह था, सिंह। ठीक, महावीर स्वामी के बारे में पूरा चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर बस एक छोटा सा आपके लिए ये ग्लिम्स था कि जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म क्या होता है? जैन शब्द बना है जिन से, जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में रख लिया है, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को जीत लिया है, ठीक, उसी को क्या कहा गया है? जिन। ध्यान रखिएगा, जिन मतलब विजेता। ठीक, इसके संस्थापक ऋषभदेव है। ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर थे। वास्तविक संस्थापक हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जानते हैं, मानते हैं। प्रथम तीर्थंकर हो चुके हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था। इनके पिता, ठीक, अश्वसेन, माता वामा। ठीक, इनका प्रतीक था सर्प। इनको निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता था, इनके अनुयायियों को भी। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी।
ठीक, इनका प्रतीक था सिंह। अब हम स्पेशली एक एक करके प्रमुख रूप से महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी, चलिए महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनके कुल मिला के 72 वर्ष तक इन्हें ये जीवन जिए थे। 72 वर्ष के जीवन में, ठीक, इनकी ध्यान रखिएगा 72 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। ठीक, अर्थात ध्यान रखिएगा अगर आपको जन्म का डेट याद है तो मृत्यु का डेट भी आराम से पता चल जाएगा। जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। क्लियर है? इनका मूल नाम वर्धमान था। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक, कुंडल ग्राम कहां पर होता है? वैशाली में। ध्यान रखिएगा वैशाली। ठीक, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था किनका जन्म? महावीर स्वामी का। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इनकी माता त्रिशला अर्थात विधेयता, दो नाम आता है, ध्यान रखिएगा, पिता सिद्धार्थ, ठीक, माता त्रिशला, ठीक, अथवा विधेयता के नाम से भी जानी जाती है। इनकी पत्नी यशोदा थी, ध्यान रखिएगा यशोदा, ठीक, और इनकी पुत्री थी अन्नोजा प्रियदर्शनी। जस्ट इनके कंपैरिजन में हम महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम था। ठीक, उनकी माता का नाम महामाया था। ठीक, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र था, उनकी पुत्री नहीं थी, उनका पुत्र था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा। ठीक, यहीं पर मैं आपको उनके बारे में भी बता दे रहा हूं, जस्ट यहाँ पर। सिद्धार्थ, इनका ध्यान रखिएगा, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन, हम पढ़ेंगे इसको आगे जाके। माता का नाम महामाया था, महामाया। चलिए, पत्नी का नाम यशोदा है तो वहां यशोधरा है, देखिए कितना क्लोज में है, यशोधरा, ठीक, कितना क्लोज है। ठीक, अन्नोजा प्रियदर्शना यहाँ है तो वहां राहुल है। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, महावीर स्वामी का ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी जो है, ठीक, इन्होंने जब अपने ध्यान रखिए गृह त्याग किए थे इनका पास, ठीक, ये जो है डायरेक्ट, जैसे कि महात्मा बुद्ध क्या किए थे, रातों रात गृह त्याग कर दिए, मतलब इतने दुखी हो गए थे कि वो गृह त्याग रातों रात किए थे बिना किसी को जानकारी दिए। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक, महावीर स्वामी जो है अपने बड़े भाई की आज्ञा से, ध्यान रखिए उनका बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लिया और तब उन्होंने गृह त्याग किया। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, 30-12-42, इस चीज को याद रखिएगा, 30-12-42, अर्थात 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया। क्लियर है? ठीक, कुल मिला के उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक तपस्या की। अर्थात अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 42 वर्ष। और 42 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 30-12-42 इस तरीके से याद रखिएगा। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठीक, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष तक तपस्या किया और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब ये घर से निकले तो 13 माह तक, ठीक, 13 माह तक इन्होंने वस्त्र धारण किया था। 13वें माह में, ठीक, इन्होंने वस्त्र त्याग दिया था, अर्थात वस्त्र त्याग के निर्वस्त्र हो गए, निर्वस्त्र। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखिएगा इन्होंने, इनकी भेंट मक्खली पुत्र गोसाल से हुई थी। ठीक, मक्खली पुत्र गोसाल, इन दोनों ने मिलकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। ध्यान रखिएगा मक्खली पुत्र गोसाल के साथ महावीर स्वामी, ये दोनों ने मिलकर बहुत लंबे समय तक तपस्या की। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मक्खली पुत्र गोसाल वही हैं जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय, याद रखिएगा इसको, संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? मक्खलीपुत्र गोसाल ने की। क्लियर है? ठीक, ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी ये जो 12 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, ठीक, कहां पर? तो जिम्भिका ग्राम, जिम्भिका ग्राम में रिजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी को जिम्भिका ग्राम में रिजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, अर्थात साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, ध्यान रखिएगा जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त किया हुआ, इनको अर्ह के नाम से जाना गया।
इनको जीन के नाम से जाना गया, ठीक है। इनको केवलिन के नाम से जाना गया, ठीक। इनको जितेंद्रीय नारायण भी कहा गया, जितेंद्रीय नारायण। ध्यान रखिएगा, इतने सारे नाम से जाना गया है, ठीक। क्या क्या? अहर यानी योग्य, जिन मतलब विजेता, ठीक। केवलिन जिनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जितेंद्रीय नारायण जिसने अपने, ठीक, इंद्रियों को जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, ठीक। इनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है ये पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैसा ज्ञान? तो कैवल्य ज्ञान। क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी को बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र के नाम से जाना गया है, निगंठनाथ पुत्र। ध्यान रखिएगा, ठीक। निगंठनाथ पुत्र के नाम से किसको जाना गया है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जब, ठीक, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो राजगृह का एक जगह है, ठीक, वतुलाचल पर्वत। ध्यान रखिएगा, राजगृह का एक जगह है वतुलाचल पर्वत। उसी वतुलाचल पर्वत पे सर्वप्रथम प्रवचन उन्होंने दिया, सर्वप्रथम उपदेश दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, और सर्वप्रथम उपदेश पाने वाले कौन थे? मेघ कुमार। कौन थे? मेघ कुमार, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना यह भी है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन में ही, ध्यान रखिएगा, जीते जी उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गणधरों की नियुक्ति की, अर्थात 11 गण बनाए, ठीक, ग्रुप्स बनाए, ठीक। कितने गण? 11 गण। और उन गण के प्रमुख को गणधर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, 11 गण बनाए थे और उन गण के प्रमुख को गणधर कहा गया है। और जो अंतिम गणधर था उसका नाम था सुधर्मन, सुधर्मन। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतिम गणधर का नाम क्या था? सुधर्मन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक। जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे, पहले हम, ठीक, नाम सुन लेते हैं, एक बार नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, पहला है त्रिरत्न। ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न दोनों में है, ठीक। महावीर आपके बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, ठीक। काया क्लेश, ठीक। अनंत चतुष्टय, पंच महाव्रत, 6 द्रव्य के बारे में चर्चा है, शादवाद के बारे में चर्चा है। शादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। कैवल्य की बात है, कैवल्य ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, अनेकात्मवाद, पुनर्जन्म, निर्वाण, कर्मवाद और अनीश्वरवाद, ठीक, इनके नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सारे के सारे आपके बौद्ध धर्म के, सॉरी, जैन धर्म के सिद्धांत है, या जैन धर्म को जानने के लिए इन तत्वों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक, सम्यक। ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब होता है 3 जेवल्स, 3 जेवल्स, ठीक, अर्थात गहना। ध्यान रखिएगा, गहना, गहना को ही रत्न बोलते हैं। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक श्रद्धा, अर्थात सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए, ठीक, सच्चा श्रद्धा होना चाहिए, सत्य के प्रति श्रद्धा। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान होना चाहिए, ठीक। सम्यक आचरण, अर्थात हमको जीवन में सही रूप से आचरण करना चाहिए। तो 3 चीजें ध्यान रखिएगा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जो तीनों है ये आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्लियर है? अगला है काया क्लेश। ध्यान रखिएगा, इन 3 रत्न को अपनाने से क्या होता है वास्तव में, ठीक। दोनों धर्म, चाहे जैन धर्म हो और बौद्ध धर्म हो, दोनों का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसी से, ठीक, मोक्ष की प्राप्त करने की बात की है, ठीक। इन्होंने ये कहा है व्यक्ति को मोक्ष तब प्राप्त हो सकता है जब आपका कर्म फल जो है आपके तरफ आए मत। ध्यान रखिएगा, जो आप काम कर रहे हैं उस कर्म फल को अपनी ओर आना आश्रव कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 सिद्धांत दिया, पहला है संवर और दूसरा है निर्जरा। ध्यान रखिएगा, संवर और निर्जरा, इस चीज को समझिएगा, ठीक। अगर देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है जीव और एक होता है कर्म। ध्यान रखिएगा, जीव और कर्म। जैसे मैं जीव हूं, ठीक, मैं कर्म कर रहा हूं, ठीक। तो मैं कर्म जब करूंगा, ठीक, तो उस कर्म को करूंगा तो मैं क्या करूंगा? कर्म का भोक्ता कहलाऊंगा, और यही अज्ञान है। इससे क्या होगा? बंधन होगा, ठीक है। बंधन का मतलब बार बार जन्म लेना, ठीक, बार बार जन्म लेना। ध्यान रखिएगा, ठीक। संवर का मतलब क्या होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। संवर का मतलब होता है, ठीक, कि अपने और कर्म का जो फल है उसको आने से रोक देना, ठीक। ये जैसे कि 2 सिद्धांत है, कर्म। तो ध्यान रखिएगा, जब कर्म, ठीक, जीव की ओर नहीं जाएगा,
जीव की ओर नहीं जाएगा, इसी स्थिति को हम संवर कहते हैं। ठीक, कैसे? इसके लिए आपको करना पड़ेगा त्रिरत्न। ठीक, पहला सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तब कहीं जाके कर्म का जो बहाव है जीव की ओर नहीं होगा। ठीक है, और इसी स्थिति को कहते हैं संवर। दूसरी स्थिति है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ हो गया कि आपने अभी तक जो कर्म किए हैं, जो आपके अंदर हैं, एग्जिस्टिंग कर्म, ठीक, आपके अंदर में जो कर्म है, अब उसको साफ करना है, उसको समाप्त करना है, तो वो है आपको निर्जरा। अर्थात कर्म का व्यक्ति अर्थात जीव की ओर बहाव के फलस्वरूप जो अंदर में कर्म बचा हुआ है, अब उस कर्म को समाप्त करना क्या कहलाता है? निर्जरा। ठीक, तो यही है संवर और निर्जरा। तो ध्यान रखिएगा, जब अब कर्म, ध्यान रखिएगा, एक पहले संवर के माध्यम से बहुत सारे कर्म समाप्त हो गए और निर्जरा के माध्यम से भी बहुत सारे कर्म जैसे समाप्त होंगे तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। किसको प्राप्त कर जाता है? मोक्ष को। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके लिए काया क्लेश की बात की गई है। ठीक, कि व्यक्ति जो है इस चीज को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। काया क्लेश का मतलब है कष्ट। ठीक, आपको अपने शरीर को कैसे करना पड़ेगा? कष्ट देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, काया क्लेश का मतलब है शरीर को कष्ट देना है। ठीक, तब कहीं जाके आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कि ठीक, इसी में एक विधि है संलेखना विधि। संलेखना विधि, ठीक, संलेखना विधि, ध्यान रखिएगा, वास्तव में ये होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के मतलब ऐसा प्रतीत हो जाए कि ठीक है, अब आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो व्यक्ति क्या करता है? देखिएगा, जैन गुरुओं में अक्सर ये पाया जाता है कि जब वो उनको लगता है कि अब उनका जीवन का अंतिम समय आ चुका है, तो वो भोजन को त्याग देते हैं। भोजन को त्याग देते हैं, ठीक है, और मोक्ष की ओर वो अग्रसर होते हैं। भोजन को त्यागना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना ही संलेखना विधि है। ध्यान रखिएगा। ठीक, आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे? दक्षिण की ओर चले गए थे, श्रवण बेलागोल में। ठीक, कहाँ को छोड़ के? ठीक, मगध साम्राज्य को छोड़ के दक्षिण भारत चले गए थे। ठीक, वहां पर उन्होंने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण को त्यागा था। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, जब व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, ये तो प्राण त्याग हो गया। ठीक, जब आप सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ठीक, जीवित, ध्यान रखिएगा, किसको प्राप्त करते हैं? मोक्ष को। तो व्यक्ति में क्या आता है? ठीक, अलग प्रकार के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक, तो सुख आपको उत्पन्न होगा। ध्यान रखिएगा, उसके लिए 4 चीजें आवश्यक है। पहला है आपको अनंत ज्ञान होगा। ठीक, फिर अनंत ज्ञान के बाद अनंत दर्शन, फिर अनंत वीर और उसके बाद अनंत सुख। ये चीजें प्राप्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको ज्ञान हो गया, केवलिन बन गए, तो उसके बाद आपको अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। क्या? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख प्राप्त होगा। क्लियर है? ठीक, अब आ जाइए महावीर स्वामी द्वारा दिए गए ठीक पंच महाव्रत। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पंच महाव्रत भी होता है। ठीक, और एक और चीज होता है, ठीक, अणुव्रत। महाव्रत किसके लिए है? अणुव्रत किसके लिए है? महाव्रत है जो साधक है उनके लिए, अणुव्रत उनके लिए है जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं और जैन धर्म को मान रहे हैं। ध्यान रखिएगा, केवल डिग्री का फर्क होगा। ठीक, अगर सेम चीज है तो वो साधक के लिए, भिक्षुओं के लिए थोड़ा हाई डिग्री का रहेगा और सेम चीज जो है गृहस्थों के लिए लो डिग्री का रहेगा। ठीक है, चीजें वही रहेगी। अर्थात पंच महाव्रत जैन धर्म में कहा गया है किसको? सत्य को। ठीक, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यही आपके 5 महाव्रत है। ध्यान रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन चारों को, ठीक, इन चारों को पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है। पार्श्वनाथ द्वारा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, जो आपके पंच महाव्रत है, इन पंच महाव्रत में से ठीक जो 4 व्रत हैं वो दिए गए हैं ठीक पार्श्वनाथ द्वारा। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ द्वारा। और जो अंतिम ब्रह्मचर्य का जो व्रत है ये दिया गया है महावीर स्वामी द्वारा। महावीर स्वामी द्वारा। क्लियर है? चलिए, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सत्य, सत्य का मतलब होता है अमृषा, अर्थात झूठ नहीं बोलना। अहिंसा अर्थात जीवों की हत्या ना करना। अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इस चीज को यहीं पर मैं बता दे रहा हूं कि इसी अहिंसा की वजह से जैन धर्म में कृषि कार्य नहीं करते हैं। ठीक, कृषि कार्य नहीं करते, क्यों? कृषि और युद्ध निषिद्ध है, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक, जैन धर्म में कृषि और युद्ध निषिद्ध है क्योंकि इससे जीवों की हत्या होती है। कृषि करेंगे तो जाने अनजाने में क्या होगा? बहुत सारे जीव मारे जाएंगे। इसलिए ये जो वर्ग है प्रमुख रूप से व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार। ठीक है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या नहीं करना? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ठीक अधिक रूप से धन संचय ना करना।
ठीक, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब आपको पता ही है, ठीक, इंद्रिय निग्रह करना, अपने इंद्रियों पे संयम बरतना। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए अगला पॉइंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, चलिए अगला है, ठीक, छह द्रव की चर्चा की गई, इसको इसके लिए आप समझ लीजिए। ठीक, इन्होंने ईश्वर की सत्ता को, इस ये जो है महाजैन जो है, जैन धर्म में ये इनका मान्यता है कि ईश्वर तो है, ठीक, लेकिन ईश्वर किस प्रकार का है? तो ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने इस सृष्टि को नहीं बनाया है। तो ये सृष्टि कैसे बना? तो छह द्रव्यों से बना है। ठीक, जैसे कि कौन कौन से छह जैद द्रव्य हैं? ठीक, जीव, अजीव, शुभ, अशुभ, आकाश और काल। ध्यान रखिएगा, काल। ठीक, इनसे बना है छह द्रव्य, जीव, अजीव, शुभ, अशुभ, ठीक, आकाश और काल। ध्यान रखिएगा, आकाश है, स्काई, और काल, ये छह द्रव्य हैं। इन्हीं छह द्रव्यों के संघात से, संघात मतलब कॉम्पोजिशन से विश्व का निर्माण हुआ है। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक, तीन यहां आ गया, तीन, ठीक, अनंत चतुर्दश यानी चार, चतुर्दश बोलता हूं, चतुष्टय, और ये पांच और छह, अर्थात यहाँ ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, तीन, चार, पांच, छह। तो तीन, चार, पांच, छह कहने का मतलब त्रिरत्न, ठीक, अनंत चतुष्टय, ठीक, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत, और छह द्रव्यों की चर्चा किसमें की गई है? जैन धर्म में की गई है। ठीक, अगला सिद्धांत है स्यादवाद, अनेकांतवाद, इसको डिटेल में देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इन दोनों की स्थापना कहाँ की गई है? जैन धर्म में की गई है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब इस चीज को आप देख लीजिए, कैवल्य, कैवल्य क्या है? कैवल्य ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। अनेकात्मवाद, इनका यह मान्यता है कि अनेक आत्माएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक, बहुत सारी आत्मा होती है, जितने वस्तु आप देख रहे हैं और सभी वस्तुओं में क्या, किसका निवास है? आत्मा का निवास है। अर्थात ये आत्मवादी सिद्धांत है। ठीक, आत्मा को मानता है, आत्मवादी सिद्धांत है, आत्मवादी। इस चीज को भी आप कर सकते हैं। जब आप आत्मा को मानेंगे तभी आप, ठीक, पुनर्जन्म की व्याख्या कर सकते हैं। बिना आत्मा के पुनर्जन्म नहीं होता है। सेम चीज नहीं है कहां पर? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अनात्मवाद है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अनात्मवाद, नो सोल थ्योरी, यानी वो आत्मा को नहीं मानते हैं। जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म का खंडन करेंगे। ठीक, जब आत्मा ही नहीं रहेगा तो पुनर्जन्म कहां होगा? तो वहां पर आत्मा, ठीक, और पुनर्जन्म, इन दोनों का खंडन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर आत्मवाद को मानने के कारण इनका पुनर्जन्म का सिद्धांत तय होता है। ठीक, सेम चीज यहां पर है। फिर यहां आ जाइए, ठीक, अभी हमने ये चर्चा किया था आपका संवर और निर्जरा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो कर्म करते हैं उस कर्म की वजह से आपको अगला जन्म लेना पड़ता है। ठीक, और अगला जन्म में भी आप यही करेंगे, पुनर्जन्म। ध्यान रखिएगा, ठीक, पुनर्जन्म आपके कर्म के कारण होता है। किसके कारण? कर्म। चलिए, निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है, ठीक, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाना। ठीक, दो चीजें हैं, निर्वाण का मतलब, ठीक, दीपक का बुझ जाना भी होता है। ध्यान रखिएगा, दीपक का बुझ जाना होता है, अर्थात जीवन समाप्त हो जाना। ठीक, कर्मवाद, ये कर्म को मानते हैं। किसकी मान्यता है? इसमें कर्म की मान्यता है। और अनिश्वरवाद, ठीक, अनिश्वरवाद वास्तव में यहाँ पर, ठीक, इसीलिए है अनिश्वर का वाद का मतलब, ये छह द्रव से ले लीजिए। अनिश्वरवाद का मतलब यही है कि यहाँ पर ईश्वर की मान्यता उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार परंपरागत धर्मों में है। जैसे वेद में देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे महिमा मंडित करके आपको जितने, ठीक, देवताओं के बारे में बताया गया है। अनिश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। सृष्टि का निर्माण छह द्रव्य से हुआ है, जीव, अजीव, शुभ, अशुभ, आकाश और काल से। अजीव को ही पुद्गल कहा गया है, ध्यान रखिएगा, पुद्गल। ठीक है, आगे बढ़े, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं स्यादवाद को। ठीक, स्पेशली देख लेते हैं स्यादवाद को। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा, स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका? जैन धर्म का। तो कैसा सिद्धांत है? ठीक है, स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक, किसका सिद्धांत है? ज्ञान की सापेक्षता। ध्यान रखिएगा,
अर्थात किसी भी व्यक्ति का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। ठीक, सभी व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से सापेक्ष होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक। ठीक, तो इस चीज का उदाहरण जैन धर्म में एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। ठीक, उन्होंने एक हाथी का उदाहरण दिया है। हाथी, ठीक, हाथी का उदाहरण दिया है। एक हाथी है, उस हाथी को कुछ व्यक्ति छूते हैं, जैसे कि ठीक, और व्यक्ति क्या है, उनके आंख में पट्टी है या समझिए अंधा है। ठीक, तो वो किस प्रकार से प्रिडिक्ट करता है? ठीक, वो जो व्यक्ति पैर को छूता है वो बोलता है कि हाथी दीवाल की तरह है। ठीक, खंभे की तरह, सॉरी, जो पैर को छूता है वो बोलता है हाथी खंभे की तरह है। ठीक, जो कान को छूता है वो बोलता है हाथी पंखे की तरह है। जो उसके पेट को छूता है वो बोलता है हाथी ठीक दीवाल की तरह है। जो पूंछ को छूता है वो बोलता है हाथी ठीक रस्सी की तरह है, और जो उसके सूंड को छूता है वो बोलता है हाथी जो है अजगर की तरह है। ठीक है, मतलब सर्प की तरह है। तो क्या हाथी मतलब वास्तव में अजगर है क्या? क्या वास्तव में वो रस्सी है? क्या वो दीवाल है? ठीक, क्या वो पंखा है? क्या वो खंबा है? ठीक नहीं, ठीक, हाथी कुछ और ही है। इस ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति का उनका जो ज्ञान है अपने सापेक्ष था। ठीक, मतलब उसने जो अनुभव किया ठीक उसको उसने बताया। तो वास्तव में हाथी वो नहीं है जो वो बोल रहे हैं। ठीक, तो यही है ज्ञान की सापेक्षता। ठीक, ज्ञान के सापेक्षता का मतलब होता है व्यक्ति का ज्ञान जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है। कैसा होता है? सीमित होता है। ठीक, इसीलिए इसी चीज को क्या बताया गया है कि आप किसी भी चीज को बोल रहे हैं, ठीक, यानी कोई भी आप वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें आप स्यात् शब्द लगाइए। स्यात्, ठीक, जैसे मैं बोलूंगा ये बोर्ड पीला है, ठीक, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर काला भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी काला दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा स्यात् ये बोर्ड पीला है। ठीक, तब कहीं जाकर ये सही रहेगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसी को स्यादवाद को ही ठीक किस नाम से जाना जाता है? नयवाद। नयवाद, नयवाद। ठीक, इस चीज को भी आप समझ लिए। नय का मतलब होता है आंशिक ज्ञान। आंशिक ज्ञान क्या होता है? आंशिक ज्ञान। ठीक, यानी प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान जो है पूर्ण नहीं होता है, आंशिक होता है। ठीक, कैसे? तो यहां पर 7 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक, उन 7 स्टेटमेंट के माध्यम से ठीक आपको बताता हूं। पहला चीज ध्यान रखिएगा, ठीक, कहा गया है, फिर नहीं है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ठीक, चलिए, है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है, सॉरी, ठीक, यहां पर ऐसा आएगा, है, फिर कहा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड है, नहीं है, ठीक, और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब दोनों आ जाएगा। अब नहीं है नहीं है, ठीक, और कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। इस चीज को समझिए, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसमें 7वां मिसिंग है, और 7वां मिसिंग क्या है नहीं है। अच्छा, यहां पर मिसिंग है। ठीक, 7वां स्टेटमेंट यहां पर है। ठीक, ध्यान रखिएगा, है और नहीं है। ध्यान रखिएगा, है और नहीं है। ठीक, क्या है इस चीज को मैं समझा दे रहा हूं। ठीक, इस चीज को आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, क्रम ऐसा रहेगा। ठीक, ये वास्तव में स्यादवाद ये बोलता है कि आपको किसी चीज के बारे में सीधा सीधा नहीं बोल देना है कि ये है। ठीक, आप इन 7 तरीके से किसी चीज को बोल सकते हो। ठीक, जैसे ठीक, ये बोर्ड पीला है। ठीक, ये भी बोल सकते हो कि ये बोर्ड पीला नहीं है। ठीक, ये भी बोल सकते हो कि है और नहीं है। ये भी बोल सकते हो कि कहा नहीं जा सकता। ये भी है कि है, कहा नहीं जा सकता। नहीं है, कहा नहीं जा सकता। है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो वास्तव में ठीक भाषा के दोष को समाप्त करने के लिए ठीक महावीर स्वामी ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया था, और इस स्यादवाद के 7 चरण बताए हैं, 7 स्टेप बताए हैं। ध्यान रखिएगा,
कितना बताए हैं? 7 स्टेप, और इसी को कहा गया है सप्तभंगी नय। ठीक, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है? सप्तभंगी नय। ठीक, अर्थात ठीक आपके आंशिक ज्ञान जो है वो 7 तरीके से दिखा जा सकता है, सप्तभंगी नय। क्लियर है? ठीक, तो स्यादवाद वास्तव में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु, जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक, मैं अगर इसको एक दृष्टिकोण से देख रहा हूं तो मेरे लिए अलग तरीके से है, आप इसको दूसरे तरफ से देख रहे हैं तो ये दूसरा चीज रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से विश्व के समस्त वस्तुओं के बारे में आप, ठीक है, सीधा सीधा आप नहीं कह सकते। ठीक, तो आपको इस 7 प्रकार के स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, ये है आपका सप्तभंगी नय। इसको बहुत अच्छे से ठीक दर्शन में पढ़ाया जाता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि स्यादवाद में ये 7 चरण होते हैं, और इसी स्यादवाद को सप्तभंगी नय कहते हैं, और इसी को नयवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नयवाद। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम जैन संगति के बारे में देख लेते हैं कि महावीर स्वामी के बाद ठीक जैन धर्म के 2 प्रमुख बैठकें हुई हैं, और 2 प्रमुख बैठक में अलग अलग कार्य हुए हैं। पहला बैठक हुआ है पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में, और दूसरा बैठक हुआ है ठीक वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ठीक, पहला हुआ पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी। और वल्लभी कहां पड़ता है? वल्लभी गुजरात में पड़ता है। ठीक, कहां पर? गुजरात। ठीक, अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला ध्यान रखिएगा, ठीक, पहला जो बैठक हुआ था 322 ईस्वी पूर्व का, ठीक, पाटलिपुत्र में, यहाँ की अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। किसने? स्थूलभद्र ने। ठीक, इस समय शासक थे वहां के चंद्रगुप्त मौर्य, और उसमें कार्य क्या हुआ था? जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, हुआ क्या था ये समझिए। ठीक, उस समय पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ, किसके साथ? भद्रबाहु। एक और शब्द लिख लीजिए, भद्रबाहु। ठीक, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। ठीक, और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे, श्रवण बेलागोल नामक स्थान पे। ठीक, चंद्रगिरी स्वर्णगिरी पर्वत का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु जब वापस आए, ठीक, बहुत दिनों बाद जब वापस आए, तो वहां पर रहने वाले वास्तव में ये दिगंबर थे। ठीक, भद्रबाहु दिगंबर थे, और ये स्थूलभद्र जो है, ठीक, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। तो इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया? कि जो दक्षिण भारत से वापस आए थे, इनका कहना था कि अकाल के समय में जो पाटलिपुत्र में रहने वाले जैन साधु हैं, इन्होंने पूरी तरीके से नियम का पालन नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए ये बैठक हुआ, और इसी बैठक में पूरा जो 2 धर्म था, मतलब धर्म था जैन धर्म, ये 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के प्रणेता स्थूलभद्र और दिगंबर के प्रणेता भद्रबाहु हुए। ठीक है, क्लियर है? दूसरा बैठक देख लीजिएगा, ये 512 ईस्वी में हुआ है, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये उत्तर गुप्त काल में हुआ। ध्यान रखिएगा, उत्तर गुप्त काल में। और अंतिम रूप से जैन धर्मों का जो संकलन है, इसी बैठक में हुआ है, इसी सम्मेलन हुआ है। ठीक, तो बस इसके बारे में आप जान लीजिए एग्जाम में। ठीक है, आपको स्थान भी पूछता है, ठीक, और अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है, शासक के बारे में भी पूछा जाता है। बस यही है, बहुत सिंपल है, इसको एक बार आप देखिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में हमने पहला वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक, प्रमुख जैन साहित्य कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। भद्रबाहु वही है, ठीक, जो जैन धर्म आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत गए थे। ठीक है, आचरांग सूत्र की रचना जीवक चिंतामणि ने की थी। परिशिष्ट पर्वम की रचना हेमचंद्र द्वारा किया था। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। ठीक है, इसके अलावा 2 और ठीक है प्रमुख पुस्तकें हैं, भगवती सूत्र और आवश्यक सूत्र। बस ये जान लीजिए कि इनका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक, जैन धर्म के प्रमुख तथ्य, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के प्रमुख तथ्य। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक, 2 आपके जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक, इन दोनों का वर्णन ऋग्वेद में है। ठीक, 2 तीर्थंकर कौन कौन से? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का वर्णन कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरिष्टनेमी का, ठीक, यहाँ पर का आएगा, का वर्णन कहां पर है? ऋग्वेद में। एक शब्द आएगा बसदिस। बसदिस क्या है? ठीक, आपको अभी चर्चा किया था कि भद्रबाहु के नेतृत्व में ठीक जैन धर्म के लोग कहां चले गए थे? ठीक, अकाल से बचने के लिए
दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जाके उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उनके द्वारा वहां पर जिन मठों की स्थापना की गई थी ठीक दक्षिण भारत में, उन्हीं को बसदीस कहा गया है। प्रमुख रूप से कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में जैन धर्म द्वारा स्थापित मठों को बसदीस कहा गया है। ठीक है, इनका स्थापत्य कला, ठीक जैन धर्म से संबंधित कुछ स्थापत्य मोन्यूमेंट्स है ठीक, जिनमें जैन धर्म से संबंधित ठीक है स्थापत्य के बारे में, मूर्ति के बारे में ठीक, या मूर्ति की स्थापना है। जैसे कि ठीक उड़ीसा का हाथी गुफा मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, ये एलोरा गुफाएं हमने पढ़ चुके हैं। एलोरा में 3 धर्म से संबंधित है, ठीक है। अजंता में ठीक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक, जबकि एलोरा में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित चित्रकला है, ठीक। उसके बाद पार्श्वनाथ का पर्वत, कहाँ पर, वही सम्मेद पर्वत, ध्यान रखिएगा, सम्मेद, ठीक, सम्मेद पर्वत कहते हैं, वहीं पर पार्श्वनाथ की मंदिर है, ठीक है। प्रमुख संरक्षक राजा हुए हैं, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म को संरक्षण देने वाले, जैसे उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल। खारवेल उड़ीसा का शासक था। इन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया है, ठीक, और जैन धर्म के संरक्षण के कारण ठीक आपका जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। जैन धर्म का संरक्षण अब राजाओं द्वारा हुआ है और जैन धर्म ने ठीक है प्रत्यक्ष रूप से वैदिक धर्म का विरोध नहीं किया था, ठीक, बहुत एकदम मतलब बहुत ही ठीक है, मतलब तटस्थ तरह के विरोध किया था। ऐसा नहीं कि एकदम फ्रंट पे आके उन्होंने वैदिक धर्म का विरोध किया, ऐसा नहीं था, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक, ये फैक्ट आपके एनसीईआरटी में मिलता है, ठीक। मतलब ये जिस मात्रा में बौद्ध धर्म ने जैन आपके वैदिक धर्म का विखंडन आपका खंडन किया था, उतनी मात्रा में जैन धर्म ने नहीं किया था। बस यही इसका एक ठीक है सॉल्यूशन है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर ये सब सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे अगले क्लास में।